मित्रों, मैं राम कुमार विश्वकर्मा टारगेट बिनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे कुछ बच्चों का 2-3 दिन से बार बार कमेंट आ रहा है कि सर जीके से संबंधित और कुछ ऐसा टॉपिक भी साथ में आप सिलेक्ट करें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो मैंने निश्चय किया है कि एक छोटा सा वीडियो जरूर पर डे इस पर लेकर आएंगे हम, और उसी कड़ी में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बेटा, ये टॉपिक जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो टेट की बात हो, पेट की बात हो, या टीजीटी कला की बात हो, या अन्य समूह ग की परीक्षाओं की बात हो, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर बनता है। इसको हमने इसीलिए सिलेक्ट किया है और यहीं से हम अपने जीके से संबंधित टॉपिक का आगाज करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की बात किया जाए तो प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से बना है, प्राक प्लस ऐतिहासिक। प्राक प्लस ऐतिहासिक। प्राक का मतलब होता है पूर्व, यानी कि पहले, और ऐतिहासिक का मतलब इतिहास के। इतिहास के तो कहने का मतलब हुआ, प्रागैतिहासिक काल हमारा वो समय होता है जो इतिहास के पूर्व का समय है, यानी जब तक कि कोई इतिहास लिखा ही नहीं गया था। तो जो प्रागैतिहासिक शब्द है बेटा, इसका सर्वप्रथम उपयोग 1851 में डेनियल महोदय ने किया था। इसका सर्वप्रथम उपयोग डेनियल महोदय ने किया था और उनकी प्रमुख पुस्तक है आर्कियोलॉजी। उनकी प्रमुख पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स। प्री हिस्टोरिक एनाल्स इन स्कॉटलैंड। इन स्कॉटलैंड। तो डेनियल महोदय ने सन 1851 ईस्वी में प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले उपयोग अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स इन स्कॉटलैंड में किया था। अब हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल हमारा है, इसका समय क्या है। प्रागैतिहासिक काल जो है बेटा, इसका समय लगभग 30,000 ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट, से लेकर के 3000 ईसा पूर्व का समय आता है। जो प्रागैतिहासिक काल हमारा है, इसका समय जो है 30,000 बीसी से लगभग 3000 बीसी तक का समय लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बेटा दें, जो प्रागैतिहासिक काल है बेटा, इसको 3 भागों में बांटा गया है हमारा। एक है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, और दूसरा हमारा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और तीसरा पार्ट हमारा है बेटा नव पाषाण काल। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है बेटा। जो समय है पूर्व पाषाण काल का, वो लगभग 30,000 बीसी से लेकर के लगभग 25,000 बीसी तक का समय आता है। ये पूर्व पाषाण काल का समय है। अब इसकी अगर हम चर्चा करें तो बेटा, जो पूर्व पाषाण काल का मानव था, वो
बड़ा ही असभ्य होता था। मानव समाज जो हमारा होता था वो बड़ा ही असभ्य होता था। सभ्यता नाम की उनमें कोई चीज ही नहीं होती थी। बड़ा ही बर्बर होता था और उसका जीवन जानवरों की भांति व्यतीत होता था। वो जंगलों में जानवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करता था, अर्थात उसका जीवन कंप्लीटली शिकार के ऊपर ही डिपेंड था और वो शिकार किया करता था जानवरों का। और शिकार के लिए जो हथियार प्रयुक्त होते थे, शिकार के लिए जो बेटा हथियार प्रयुक्त होते थे, ये बड़े होते थे, भद्दे होते थे, क्योंकि विशेष जानकारी नहीं होती थी। और बने किस चीज के होते थे? हड्डी और पत्थर का उपयोग करता था। हथियार के रूप में हड्डी और पत्थर का उपयोग करता था। बड़े बड़े पत्थरों का, बड़े बड़े हड्डियों को लेकर के वो जानवरों का शिकार किया करता था। बेटा पूर्व पाषाण काल जो है, इसकी खोज, पूर्व पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की है। ये इसलिए उनको पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की है, इसलिए इनको पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। और भारत में इसका प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। दक्षिण भारत का एक स्थान बेल्लारी और पल्लवरम था। ये बेल्लारी और पल्लवरम था, दक्षिण भारत का एक केंद्र है। और जहां से हमें साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ? हमको साक्ष्य मिला है यहाँ से कुल्हाड़ी का। यहाँ से हमको कुल्हाड़ी, हड्डियों की बनी हुई कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हम बेटा चर्चा करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है संक्रमण काल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है अधिकतर टीजीटी कला में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस पर चर्चा की जाती है कि संक्रमण काल किस काल को कहा जाता है। तो जो मध्य पाषाण काल होता है, इसको हम संक्रमण काल से के नाम से जानते हैं। इसका समय जो है ये 25,000 BC से लेकर के और ये हमारा लगभग 10,000 BC के आसपास का समय होता है। ये 25,000 BC से लेकर के 10,000 BC के आसपास का होता है। बेटा जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो थोड़ा विकसित हुआ, समुदाय में रहना प्रारंभ किया। गांव में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुपों में ग्रुप बना करके रहना या समुदाय में रहना प्रारंभ किया। ये यहाँ समुदाय का विकास हुआ, समूह में रहना प्रारंभ किया। खेती का कार्य धीरे धीरे यहाँ से प्रारंभ हुआ। खेती का कार्य मध्य पाषाण काल से धीरे धीरे प्रारंभ होता है। रही बात हथियार की, तो हथियार जो हमारे होते थे, हथियार यहाँ पर मानव मध्य पाषाण काल में जो हथियार का उपयोग करता था वो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके और उसमें से नुकीले पत्थरों को छांट करके नुकीले और छोटे तराश करके हथियार बनाता था। ये नुकीले और छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा था। ये हमारा मध्य पाषाण काल होता है। और इसका भारत में प्रमुख केंद्र जो है वो अक्की पक्कम था। इसका प्रमुख केंद्र अक्की पक्कम। ये जहां से साक्ष्य हमको क्या प्राप्त हुआ? बसुली। जहां से बसुली का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। इसको जरा बंद करो। इसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद हमारा नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण का समय यह 10,000
BC से लेकर के 3000 BC तक का ये समय अंतराल होता है। और इसमें मानव ने और थोड़ा विकास किया, आग की खोज हुई, तो जो कच्चे शिकार का वो भोजन करता था उनको भून करके खाने लगा। और हथियार जो थे, हथियार छोटे छोटे एवं तरासे गए हथियारों का उपयोग करता था। तरासे गए हथियार, यानी एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि किस काल में पालिशदार और तरासे गए हथियारों का उपयोग किया जाता है? नवपाषाण काल में मानव ने किया। वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर करके और उनको फिर पत्थरों पर रगड़ रगड़ करके तराशता था, नुकीले और धारदार बनाता था। तो ऐसे हथियारों का उपयोग करता था। और मानव जो था वो गांव में रहना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण काल में गांवों में रहना प्रारंभ किया। और इसके साथ साथ खेती का कार्य प्रारंभ किया। खेती का कार्य, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। पशुओं का वो हितैषी हो गया, पशुओं को पालने लगा, पशुपालन का काम स्टार्ट किया। और मिट्टी के बर्तन भी बनाने का कार्य इसी काल से प्रारंभ हुआ। मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा और इसी काल से मिट्टी के बर्तनों का भी विकास होता है। ये हमारा नवपाषाण काल है। और नवपाषाण काल का जो प्रमुख केंद्र है, केंद्रों में हमारे उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, बांदा, बेल्लारी, दक्षिण भारत का बेल्लारी, बिल्लासरगम, बुढ़ा परगना, ये प्रमुख केंद्र हैं नवपाषाण काल के। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया। अब फिर अगले दिन हम भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि मिर्जापुर, बांदा, पंचमढ़ी, भीमबेटका, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और इन पर जो लिखी गई पुस्तकें हैं, एक पुस्तक बड़ी ही इम्पोर्टेंट सी है, पूछ ली जाती है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसके लेखक पिगाट हैं। इसके लेखक बेटा कौन है? पिगाट। और दूसरा हमारा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। दूसरा हमारा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसके लेखक वाड्रिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्र होंगे।